हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हेलो माय सोल फैमिली। आई विश कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी होंगे, हैप्पी सोच रहे होंगे। तो डियर, आज हम लाए हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि रीडिंग बहुत लेट पोस्ट करती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं, दीदी आप रीडिंग बहुत लेट पोस्ट करते हैं। आई एम सो सॉरी डियर, बट अब मैं बस मेरा यही ट्राई रहता है कि मैं बहुत जल्दी से, और ही वो कल कहाँ से हो गई, जल्दी से जल्दी करूँ। मेरे हाथों पे मत जाना यार, बहुत काले पीले। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, शिकायतें आपकी दूर करूँगी ज़रूर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरा कांटेक्ट में नंबर पूछ रहे हैं डियर, डिस्क्रिप्शन में नहीं, मेरा अबाउट में नंबर रहता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई स्पेल लेना है या कोई क्रिस्टल्स चाहिए तो मैं क्रिस्टल्स भी हील करके देती हूँ। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, मेरे यूएस की लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग को बड़ी नहीं करेंगे। स्टार होप का कार्ड है, किसी चीज़ में उनको होप मिल रही है। एंजल्स क्या है, किस चीज़ में होप मिली है। हाई प्रेस्टिस, और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। दो कार्ड आ गए, जजमेंट विद द डेविल। आपके पार्टनर की एनर्जी तो आज भी हैवी है, अच्छी तो आज भी नहीं है भाई, लेकिन हाँ उम्मीद है, यही कहूँगी। मैं 7 कार्ड ही लूँगी बिकॉज सन दिख रहा था मुझे बट मैंने लिया नहीं। कार्ड्स दिख रहे हैं ना डियर आपको? आई विश थोड़ा सा नहीं है तो ठीक है, दिख तो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्मिक टिगर बहुत कर्रा वाला मिल रहा है आपके पार्टनर को। हैंग सिचुएशन, जहाँ पे भी हैंग है। 3-4 लास्ट में है बॉटम डेक में द टेम्परेंस की एनर्जी। यहाँ देखा जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ में होप ज़रूर है बट अभी भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन सिचुएशन चल रही है, आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अभी भी आपके पार्टनर किसी नेगेटिव एनर्जी में पूरी तरीके से निकले नहीं हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ लीगल इशू चल रहे हैं बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है। सन मतलब वो सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं बट निकले नहीं हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग सिचुएशन, मतलब थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग करना बहुत एक्सट्रीम लेवल में जा रहा है। लड़ाई झगड़े, जो भी उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है इस समय आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा क्रोधित वाला रूप आप उनका देख रहे होंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी, हाईएस्ट मैस्कुलाइन एनर्जी, मतलब लड़ाई करना, जरा सी बात पे चिड़चिड़ाहट करना, जिससे बाद में फ्रेंड से भी लड़ाई करना, दोस्तों से भी फाइट करना। हेलो मेरी कन्या जी, सॉरी बेटा मैं आज इतना बिज़ी रही ना, मेरे बच्चे को भी मैंने नहीं खिलाया। हाँ एक्चुअली तो पूरा दिन हम लोग सॉरी पूरा दिन आपके पार्टनर की लड़ाई झगड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस रही है। हाई प्रिस्टिस, मतलब उन्हें कोई मैनिपुलेट प्रॉपर तरीके से कर रहा है। चाहते तो बहुत कुछ हैं अपनी लाइफ में लेकिन इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सिचुएशन ओवरऑल वो बैलेंस करना तो चाहते हैं, उनको लग रहा है उन्हें भी अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, उन्हें भी अपनी लाइफ में शांति चाहिए बट वो चीज़ उनको मिल नहीं रही। कहते हैं ना, सुकून कहीं नहीं है, शांति कहीं नहीं है। तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो मैं आपको बता रही हूँ समय उनका ख़राब चल रहा है। जहाँ भी जो भी काम करेंगे इस समय थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। समय उनके फेवर में नहीं है बिकॉज जजमेंट की एनर्जी है और हैंग सिचुएशन है। अगर कहीं ये काम धंधे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वहाँ पे ये लॉस ही खा रहे हैं। इनको भले अभी इनको लग रहा होगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदे में हूँ, आने वाले वक्त में अगर इनका यही रहा एटीट्यूड तो आने वाले वक्त में कुछ सिचुएशनों में रिस्क टेकिंग रहेगा, आपके पार्टनर को लॉस होगा। बिकॉज सन रिप्रेजेंट करता है कि रिस्क तो ये ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में रिस्क ले रहे हैं। अब हम देखते हैं, मैं टैरो से क्लियरफाई करूँगी आज, मैं गोल्डू से क्लियरफाई करूँगी। मेरा गोल्डू डेक बहुत समय से उठाया ही नहीं है। एंजल्स बताएं द स्टार का कार्ड क्यों आया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप टैरो सिखाओ ना। यस डियर, मैं अभी मेरे पास इतना खुद के लिए है टाइम नहीं है। मैं रेकी जानती हूँ बिकॉज रेकी का भी मैंने सोचा है कि मैं सिखाऊंगी बिकॉज मैं खुद चाहती हूँ जो जो चीज़ें हैं, जैसे एंजल थेरेपी हो गई, रेकी हो गई, 10 महाविद्या हो गई, लाइक जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लाइक आप अपनी ही मनी रेकी हो गए, टारो रीडिंग हो गई, बट अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। विजुअलाइजेशन कैसे करें,
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बस प्लान कर रही हूँ, अगर जैसे ही मुझे लगेगा मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगी। बट अभी कोई नहीं सिखाती, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप टैरो सिखाते हो। अभी मैं सिखाती नहीं हूँ, बट आने वाले वक्त में जो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, जो एंजल्स की ब्लेसिंग रहेगी, बिल्कुल फिर देखते हैं। एंजल्स बताएं स्टार का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। एट ऑफ कप्स का रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर किसी सिचुएशन से बाहर जाना चाहते हैं और उनको होप है कि वो सिचुएशन से निकल के वो अपने प्यार की तरफ बढ़ जाएंगे। बिकॉज एट ऑफ कप्स के बाद है हेरोफेंट की एनर्जी, मतलब वो अपने बुरे टाइम से बाहर निकल के अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और उनको लगता है ये हैप्पीनेस उनको आप ही के पास मिलेगी। बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस ला सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके साथ कनेक्शन जुड़ने के बाद उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समय ख़राब चल रहा है, जो फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, उस चीज़ से वो आसानी से निकल जाएंगे, इसलिए वो होप रखे हुए हैं। इधर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। यहाँ से भी देखो ना, लेट गो की एनर्जी है, बट काफ़ी समय से वो सिचुएशन है स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं, बट आने वाले वक्त में उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर को अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो आपके पार्टनर अब सबको समझ रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि हाँ, ये बंदी या ये बंदा जो भी उनके लाइफ में है, ये इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये इन्हें गलत तरीके से भड़का के कुछ का कुछ दिखा रहे हैं। एंजल्स बताएं डेविल की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है। हैंग सिचुएशन को विद टावर के साथ, बिकॉज आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में हैंग हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सेल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ट्रैप सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। उनके दिल की ख्वाहिश है कि यार मैं अब ट्रैप सिचुएशन में नहीं रह सकता। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है तो वो निकलने की एनर्जी है, बिकॉज वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट है तो आपके पार्टनर आपकी तरफ इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी क्या बताती है एंजल्स। Ten of Cups with Hierophant with Moon। हेरोफेंट रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल वे में मैरिज। टेन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है फैमिली में प्रॉब्लम्स। मून कुछ अच्छा नहीं चल रहा, समय ख़राब चल रहा है, कोई केस वगैरह आपके पार्टनर का ऑलरेडी चल रहा है। थर्ड पार्टी से केस की बातें चल रही हैं, छोड़ने की बातें चल रही हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल सोच चुके हैं, उनके दिल में यही है कि थर्ड पार्टी से अब प्रॉपर तरीके से लीगली अलग होना है। लीगली अलग होने की बातें आपके पार्टनर के मन में चल रही हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो एक्शन भी ले लिया है, बिकॉज यहाँ एक्शन दिख रहा है। एंजल्स बताएं सन की एनर्जी क्या बताती है। नाइन ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर को अपने किए पे बहुत पछतावा है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, उन्होंने सडनली जो चेंज किया है ना आपके साथ, रिश्ता तोड़ के गए हैं, रिलेशन में सब कुछ ख़त्म करके गए हैं और आपके साथ आपको बिना बताए आपको छोड़ दिया। आपको पता भी नहीं चला होगा यार मेरी गलती क्या थी। आप तो उम्मीद कर रहे थे कि वो आपके साथ अच्छे से चलेंगे और उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, आपको छोड़ दिया है, बट अब वो वही न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। सन बिल्कुल किसी की नहीं सुनेंगे इस समय। मस्कुलाइन एनर्जी मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत हाई है, और वैसे भी अब वो स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है अगेन मैं बताती हूँ, एक सेकेंड ना। तो सडनली आपको होस्ट करके गए हैं और होस्ट करके तो व्हील ऑफ फॉर्चून सडनली चेंज चाहते हैं। आपको तो पता भी नहीं होगा किस बात पे वो आपको छोड़ करके गए। सडनली आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं, बट आप वो फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। सन रिप्रेजेंट करता है गुस्सा, ईगो। अब आपके पार्टनर बिल्कुल किसी की नहीं सुनने वाले हैं। मैंने कहा ना, गुस्सा उनका बहुत ज़्यादा होने वाला है। हाँ, एक चीज़ और बोल रही थी बिकॉज कोई आ गया। मंगल रेट्रोगेट हुए हैं इस समय, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा आपके पार्टनर की एनर्जी में, बिकॉज उनका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ऐसा होगा कि गुस्सा एकदम से बढ़ जाएगा। सेकेंडली क्या है, जो अगला साल हमारा आ रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया है, उसका जो पर्सनल ईयर है 9। जैसे कि इस साल हमने देखा था 8, इस साल का जो 8 नंबर था 8 था, तो काफ़ी लोगों के साथ जस्टिस हुआ है, काफ़ी लोगों के रिलेशन सही हुए हैं, काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है, काफ़ी लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है। कार्मिक सिचुएशन कम्प्लीटली ख़त्म हुई है। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई। ऐसे ही
अगले साल बहुत ज़्यादा आप गुस्सा देखोगे लोगों में। तो 9 नंबर है, 9 नंबर अग्रेशन को, गुस्से को, पता नहीं इंसान को समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कहाँ से गुस्सा आ रहा है। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और आपके पार्टनर का गुस्सा ऑलरेडी बढ़ चुका है यहाँ बहुत ज़्यादा गिल्ट में, और उन्होंने अपना गुस्सा बनाया है। मार्क्स एनर्जी अगले साल बढ़ जाएगी क्योंकि गुस्सा रिप्रेजेंट करता है मार्क्स को, मेल एनर्जी को। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। एंजल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है, क्या चेंज लाना चाहते हैं इनके पार्टनर, मेरे यूएस के पार्टनर। 8 ऑफ कप्स, अपनी खुशी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए जो भी होगा। क्या होगा एंजल्स, विश पूरी, विश फुलफिलमेंट। यस यार, डेफिनेटली यस, यही तो मैं चाहती थी। यस यस यस, एंजल्स क्लियरफाई द एम्परर। अब एम्परर क्यों आ गई भाई, इतनी अच्छी चीज़ें होने वाली है तो एम्परर को क्यों भेज दिया एंजल्स, आपको भी ज़रूरी है। हरमिट की एनर्जी बताएं भाई, हरमिट क्यों आ रहा है यहाँ। एम्परर से रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो फैमिली मान जाएगी। आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेटेड हैं, वो बनाना जानते हैं फैमिली को कैसे मनाना है, और अगर फैमिली कोई फीमेल है उनकी लाइफ में तो वो रिलीज़ हो जाएंगी। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की अपने मन की सुन रहे हैं, अपनी जो इच्छा उनकी है। अगर वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं तो चाहे उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी हो वो उनको मनाएंगे, आपसे शादी करेंगे। और यहाँ अगर कुछ केस वगैरह हुआ, फाइट हुई, लड़ाई हुई, जो भी चीज़ होगी आपके पार्टनर अब करने के लिए तैयार है। मर जा, ये सिचुएशन आपके पार्टनर की ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपके पार्टनर किसी की नहीं सुन रहे, चाहे थर्ड पार्टी कितने भी पावर में क्यों ना हो, है तो फेमिनाइन ही ना। और जब मार्क्स की एनर्जी आती है, डिवाइन मस्कुलाइन अपने पावर में आ जाते हैं, फिर वो अपने दिल की सुनते हैं, अपने प्यार के सुनते हैं। उन्हें सिर्फ अपना प्यार चाहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर लेती है तब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी डिस्ट्रक्ट मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन में बदल जाती है, और वो फिर अपनी फेमिनाइन को पाने के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। फिर वो तो ना केस की परवाह करते हैं, ना किसी चीज़ की परवाह करते हैं। वो सिर्फ यही चीज़ करते हैं कि यस बस तू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, चाहे कोई हो या ना हो, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की लिख भी रही है, आपके पार्टनर यही चेंज लाना चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी क्या बताती है एंजल्स, 5 ऑफ कप्स विद चैरियट। जहाँ भी फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने के लिए बहुत जल्दी आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि कैसे निकलें, बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं। और आपके पार्टनर बहुत लॉस हैं, हो सकता है उन्हें फाइनेंशियल इशू, फैमिली इशू, बहुत सारे इशू से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आपके पार्टनर सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं। इनफिनाइट है, अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं और मिरेकल को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव सोच है, भले ही आपके पार्टनर नेगेटिव हों, इस समय उनकी हालत ख़राब हो, लेकिन वो सोच थर्ड पार्टी से निकलने का ही रहे हैं एनर्जी। और सच्ची एक कार्ड और है तो भाई भोलेनाथ जी, मैं आपको टेम्परेंस को मैं कैसे भूल सकती हूँ। यिंग यांग शिव शक्ति, बॉटम डेक में शिव शक्ति की एनर्जी क्या बताती है एंजल्स। पता है आज एक भी लवर्स का कार्ड नहीं आया है। एंजल्स क्या बताती है टेम्परेंस की एनर्जी में, कोई लवर्स या दे दो। 2 ऑफ कप्स, लवर्स, कुछ तो पॉजिटिव दे दो यार। एंजल्स बताएं टेम्परेंस क्या बताना चाहता है। हाय, यहाँ पे भी होप आ गई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ की होप है एंजल्स, किस चीज़ की होप है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स। टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी, आपके पार्टनर वहाँ से निकल जाएंगे। अभी वो बहुत जल्दी जल्दी में कुछ काम कर रहे हैं, होप उन्होंने नहीं खोई है, किसी से मदद दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, बट आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, होप बनाए रखें। कुछ लोगों के लिए बीच के रास्ते भी निकलेंगे। अगर आप लोग नॉर्मली रिलेशन में हो और आपको चाहिए कि थर्ड पार्टी रिलीज़ ना हो, दीदी हमसे सिर्फ हमारा पार्टनर बात कर रहा है, तो ये सिचुएशन भी आपके पार्टनर की निकल सकती है। अब हम देखते हैं उनका एक्शन क्या होने वाला है। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर का एक्शन क्या होगा मेरे यूएस के लिए। रिपनस, टू मोमेंट, सेपरेशन, कैरेट, क्रिएटर। अरे है इतने सारे कार्ड्स अपने आप आ गए। जब अपने आप आ गए तो यही ले लेते हैं, फिर क्यों लें। रिपनस, गोइंग विथ फ्लो।
आपके पार्टनर अपनी विश पूरी करने के लिए किसी भी सिचुएशन में अब जा सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे अब उस जगल से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर कहीं स्टक हैं किसी सिचुएशन में तो बहुत समय तक उन्होंने वेट किया है, अब उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी लोगों का सेपरेशन है जो एंड ऑफ सर्कल में चल रहा है। अब आपके पार्टनर पैशनेट होंगे इस रिलेशन के लिए और ये सेपरेशन कंप्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। बस सेपरेशन को ही मैं क्लियरफाई करूँगी और एक 2 ऑफ पेंटिकल्स को एक क्लींजिंग द पावर या पार्टिसिपेशन को। इन्हें बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आइसोलेशन, एक एनर्जी ख़त्म हो गया, आइसोलेटेड। आई है 2 ऑफ कप्स वहाँ से नहीं आया तो यहाँ से आ गया। हाय हाय मेरी जान आ गए, थैंक यू। हारमोनी, आगे बाद एक सिचुएशन से जहाँ दर्द में है, पेन में है, तकलीफ़ में है, वहाँ से बाहर निकलेंगे। इस समय उनकी बस एक ही डिज़ायर है कि आपके साथ आना है और वो ही रिलेशन चाहिए जो आपके साथ पहले जीते थे। एक होता है ना हारमनी वाला रिलेशन जिसमें कोई मतलब कोई कंडीशन ना हो, कोई चीज़ ना हो। थक चुके हैं आइसोलेशन में। अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं आपके पार्टनर, ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं तो वो बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो चुके हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। ट्रिपिंग ट्रिपिंग, ट्रिप आउट ट्रिप आउट, देखो ना किस तरीके से बह रहे हैं, आइसोलेट हो चुके हैं। एक इंसान होता है ना अंदर से टूट चुका है, एक इंसान बुरी तरीके से टूट चुका है। 2 सिचुएशन में जहाँ वो हैप्पी नहीं है वहाँ पे भी रह रहे के पागल हो रहा है इंसान। वो सोच रहा है मैं कब इस सिचुएशन से निकलूँ, फैमिली को संभालूँ या मैं अपने प्यार को संभालूँ, अपनी खुशी देखूँ या फैमिली की खुशी देखूँ। अंदर से टूट चुका है, उसको इस समय कोई समझ नहीं रहा। वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो बिकॉज वो आपके साथ हारमनी फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें सुकून देते हैं। आप एक ऐसे हैं ईश्वर के नेक बंदे जो आप उनका ख्याल बहुत रखते हैं। सेपरेशन क्या बताता है एंजल्स? ऑर्डिनरीनेस, यिंग यांग विद द ड्रीम्स। आपके पार्टनर बहुत जल्दी बहुत लोगों को ड्रीम्स भी आ रहे होंगे। आपका सेपरेशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है, तो क्लेम कीजिएगा दिस एनर्जी को। जैसा लव इट, मैं चाहती हूँ एंजल्स ये एनर्जी सबसे रेजोनेट हो बिकॉज आपके पार्टनर को ड्रीम्स भी आ रहे होंगे और आपको भी ड्रीम्स आ रहे होंगे। आप लोगों का सेपरेशन कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है क्योंकि यिंग यांग की एनर्जी है इंटीग्रेशंस। इट मीन्स जो ट्वाइन जर्नी में होते हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो या अदर किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, उनको होने से पहले ही ड्रीम्स आ जाते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर को एंजल्स बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखा के याद करवा रहे हों और आपको भी ड्रीम्स आ रहे हों कि अब आपका सेपरेशन टाइम ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ें हो रही होंगी। अब आपके पार्टनर इस रिलेशन में वर्क करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है। एंजल इतनी फायर किन के लिए है? पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है ये मैसेज पढ़ने का। एंजल बताएं इतनी फायर किन के लिए है? स्ट्रेस बहुत है बिकॉज उन्हें फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके साथ अट्रैक्शन फील करना, आपको टच करना, आपसे बातें करना, अपनी बातें बनाना बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे एंजल्स? क्या आपने? यस बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। द हीलिंग इस समय टाइम चल रहा है। आपके पार्टनर के पास्ट लाइफ कर्मा हील हो रही हैं, उनके 7 चक्र जो है वो हीलिंग हो रही है। माइंड में बस यही चल रहा है कि अपने पास्ट को जो भी गलतियां की हैं उनसे निकलना है। एंजल पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है? अब सभी कर देती हूँ, बच्चे कितने। पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों आई है? बहुत सोच के समझ के कि अपने या मैरिड लाइफ से या किसी अदर सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे स्टक हैं, प्यार नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। प्यार दरवाजे के उस पार है, यहाँ दरवाजे के अंदर 4 दीवारियों में जहाँ जिसके साथ स्टक हैं। आपके पार्टनर किसी और के साथ कमिटेड हैं, कैसे भी हो सकते हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो डजंट मैटर। आपसे एनर्जी लिया कीजिएगा। यहाँ देखो वो बंद हैं और बंद दरवाजे के बाहर लवर्स खड़ी है। यहाँ प्यार है, झांक रहे हैं सामने बट वो जा नहीं सकते बिकॉज यहाँ कोई सिचुएशन है, कोई बॉन्डिशंस है जो आप दोनों को मिलने नहीं देती। बट अब आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, कहीं स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए स्टक सिचुएशन दिख रही है, ऑलरेडी वो कहीं मैरिड हैं या आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो आप डिपेंड करता है कैसी है। बस आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं और गिल्ट की एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा है, केयरलेस हैं बहुत ज़्यादा। इस समय उन्हें लग रहा है उनकी गलतियों ने उनको आपसे दूर कर दिया है। एंजल गाइडेंस की एनर्जी क्या बताती है? अरे यार इतने सारे कार्ड मत बताओ, मैं कैसे लूँगी, इतने मत बताओ। गाइडेंस और ट्रस्ट क्यों आया है? एंजल्स गाइडेंस को ट्रस्ट क्यों क्लियरफाई कर रहा है? आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी की क्रिया हुई है जिसकी वजह से उन्होंने आपका ट्रस्ट खोया है बट अब होश में आए हैं तो उनको एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है। एंजल सिटी
अगेन यही एनर्जी है, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ आने के लिए। रिबर्थ की एनर्जी है, आपको अपना बनाने के लिए। पास्ट में उन्होंने आपको बहुत गुस्सा दिखाया होगा, लाइक हाथ उठाना, गालियां देना, गंदे तरीके से इस रिलेशन को ख़त्म करना, बट अब इस रिलेशन को अच्छे तरीके से सही करना चाहते हैं। गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी एंजल्स क्यों आई है? पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, बिकॉज गोइंग विथ फ्लो में हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और साइलेंट होंगे काफ़ी आपके पार्टनर इस समय, वो आपको कुछ बोल नहीं रहे होंगे। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। आई विश कि आपसे रेजोनेट हो। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड बढ़ना चाहते हैं। अब मैं देखती हूँ गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस कहाँ से लें हम? गाइडेंस एक सेकेंड है ना, गाइडेंस कहाँ से? गाइडेंस आज मैं मोनोलॉजी से लूँगी। एंजल बताएं गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए। ये बिग लव into the situation, bringing love into the situations, न्यू मून इन एक्वेरियस। कुछ लोगों की लाइफ में प्यार की शुरुआत हो गई है, कुछ लोगों की लाइफ में होने वाली है। एंजल्स बताएं द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट। कुछ खट्टे मीठे पल आएंगे, कुछ ये आएंगे, कुछ आपके पार्टनर को याद आएंगी, आपके साथ बिताए वक्त को याद कर सकते हैं, रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको इस समय थोड़ा सा बैलेंस में रहना चाहिए। इमोशन आर रनिंग हाई। एक और कार्ड देते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोस्पेरिटी लाइन्स एड दिस वन लास्ट मैसेजेस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल्स। देखिए डियर, आपके लिए जो मैसेज एंजल्स गाइडेंस है वो यही है। बिगिन द लव लाइफ में काफ़ी लोगों की न्यू शुरुआत हो रही है। कुछ खट्टी मीठी चीज़ें होंगी, कुछ हो सकता है धीरे धीरे आपकी फिर से शुरुआत हो। एज ए दोस्ती से एक दूसरे से लड़ोगे, शिकायतें करोगे, दोस्ती से इस रिलेशन की फिर से शुरुआत हो रही है। बैलेंस रखना है आपको। अगर आपके पार्टनर आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप स्पिरिचुअलिटी को भूल जाएं, नहीं, आप जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। इमोशनल और हाई, इस समय आपके इमोशन बहुत हाई हो सकते हैं, बट अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। प्रोस्पेरिटी लाइन्स एड, अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी बढ़ाएं। लाइक ऐसा नहीं है, कुछ और भी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुल रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा मिरेकल होगा कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। तो आप बिलीव रखें कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है। कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आपको लगा होगा कि ये तो चीज़ें कभी हो नहीं सकती। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जिनको उम्मीद नहीं होती है कि मेरा पार्टनर आएगा, कहते दीदी अब नहीं आने वाला, अब तो मेरा पार्टनर गया मुझे छोड़ के। मैंने उन लोगों को भी लौटते हुए देखा है और बहुत रिलेशन सुधरते हुए देखा है। तो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें पता है कि हमारा कितना दायरा है। हम उस तक सोचते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं पता। ऊपर वाला तो बिल्कुल अनलिमिटेड है और हमें नहीं पता ऊपर वाला क्या सोच रहा है। हम कुछ सोचते हैं, ऊपर वाला कुछ सोचता है। हम सोचते हैं कि यार अब तो हमारी लाइफ एंड हो गई, हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया। एक हादसा होता है, हमें लगता है यार हमारी लाइफ तो सब कुछ खत्म हो गई, लेकिन ऊपर वाले का कुछ और प्लान हो रहा होता है। तो ऊपर वाले के ऊपर हमेशा बिलीव रखो, वो कभी किसी का नहीं रखता। अगर वो आपसे कुछ ले रहा है, अगर वो आपसे किसी इंसान को भी ले रहा है ना, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा करने वाला है, तभी वो उस इंसान को भी लेता है। कुछ लोग हाँ मुझे कहते हैं दीदी हम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट हमारे लाइफ में ना हमारे पार्टनर, मैंने भगवान की भी बहुत पूजा की, बट कुछ लोग हमारी लाइफ से रिलीज़ हो गए। मैंने अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया। आप अगर ईश्वर के साथ होंगे, हमेशा ईश्वर की पूजा करते हो, हमेशा ईश्वर के दिल के अच्छे हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना ईश्वर हमेशा वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। अगर कुछ लोग आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, प्यार में भी कुछ लोग सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना ही अपना फ़ायदा, अपनी ही अपनी चीज़ें कि मैं ही सही, मैं ही सही। ईश्वर को पता होती है कौन सही है कौन नहीं है, तो ईश्वर उनको आपकी लाइफ से दूर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा परेशान है, मेरे बच्चे को चीज़ें अच्छी नहीं, मेरा बच्चा परेशान है और मेरे बच्चे को ये बंदा परेशान कर रहा है। बिलीव करोगे ईश्वर उनको आपकी लाइफ से दूर कर देंगे। और अगर वो सही होगा तो वो आपको उनकी लाइफ में उनको आपकी लाइफ में अगेन भेजेंगे। लेकिन अगर वो आपके लिए सही नहीं होगा तो ईश्वर उनको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो। ईश्वर हमेशा आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। बुरा ज़रूर लगता है, दर्द होता है, पेन होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर का प्लान सबसे अच्छा होता है। मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, अपनी हो तो बहुत अच्छी, और अगर अपने मन की ना हो तो समझना ईश्वर के मन की हो रही है, और ईश्वर के मन की बहुत अच्छी होती है। मेरी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने, बिलीव नहीं करोगे, उनके पार्टनर बहुत टॉक्सिक थे, बट वो ना
उस रिलेशन से निकल ही नहीं पा रही थी। वो उसका पार्टनर उसे मारता था, पीटता था। मैं उसे हमेशा कहती थी यार तो उसको छोड़ देना। वो कहती थी यार ये मुझे छोड़ नहीं रहा, और हम दोनों इतना प्यार करते हैं। अगेन क्या हुआ कि एक वक्त उसको परेशान होकर के उसने अपना उस बंदे से रिलेशन ख़त्म ही कर दिया, और आज उसकी लाइफ में जो आया है ना, इतना प्यारा पर्सन आया है कि उसकी लाइफ बहुत खुश है। और मैं जब उसको खुश देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिकॉज़ ईश्वर हमारे साथ कभी गलत नहीं करते, लेकिन उस समय जो पीरियड होता है ना, उस समय जो दर्द होता है, कोई हमें छोड़ के जाता है ना, हमें लगता है यार कि हमारे सपने टूटे हैं। सपने उस इंसान के नहीं, हमें उस गंदे इंसान की आदत पड़ जाती है। कोई इंसान टॉक्सिक होता है ना, वो हमें मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी हम उसके साथ रहते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत होती है। तो हमेशा इस सिचुएशन से बाहर निकलो। अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक पर्सन है तो उससे दूर रहो। ईश्वर आपकी लाइफ में अच्छा बंदा ज़रूर भेजेंगे, या तो फिर इसी को ही सही करेंगे, नहीं होगा अगर, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को कभी तकलीफ़ नहीं देते। माँ बाप कभी अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं देते। ईश्वरी ऐसे ही ईश्वर हमारे माँ बाप होते हैं, वो हमें तकलीफ़ नहीं देते। हमें हमेशा हौसला रखना चाहिए ईश्वर को। ईश्वर की जो भी होती है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो तो ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ध्यान रखना, ईश्वर वही लौटाता है जो आप देते हो लोगों को। वो आपको कुछ नए से नहीं, लेकिन हाँ आपके कर्म अच्छे हैं, आप लोगों को अच्छा सर्व कर रहे हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने अपने रिलेशन में 100% निभाई है, तो वो ऊपर वाला देख रहा है। आपको पार्टनर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, जब हम बुरे कर्म करते हैं तब भी हमें ईश्वर देख रहा होता है, जब अच्छे करते हैं तब भी हमें ईश्वर देख रहा होता है। पर हमारी सोच पता है क्या होती है, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है। जब हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है ईश्वर हमें देख रहा है, वीडियो बना लो, ये कर लो। लेकिन जब हम गलत काम कर रहे होते हैं ना, किसी का हर्ट कर रहे होते हैं, किसी का दिल तोड़ रहे होते हैं, तब हमें लगता है यार कौन देख रहा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ईश्वर वहाँ भी देख रहा होता है। ध्यान रखना, आप गलत करो या सही करो, ईश्वर की नज़रों में हो। 24 आवर्स, जैसे कैमरे की नज़रों में इंसान रहता है ना, कि इस मॉल में जाता है तो कैमरे की नज़र में, ऐसे ही हम ईश्वर की नज़र में ही हैं। तो आप जो करोगे ये मत सोचना कि मैंने तो अकेले इसको मार लिया, मैंने अकेले इसके साथ गलत कर लिया, ईश्वर तो मुझे देख ही नहीं रहा। कहाँ से देखेगा? ईश्वर की हज़ारों नज़रें हैं। हर सुई की नोक से लेके हर जगह ईश्वर है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि वो आपको देख नहीं रहा। गीता के ज्ञान में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर हर पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, हर जगह ईश्वर का वास है। कौन सी ऐसी जगह है जो ईश्वर का वास नहीं है? तो जब आप अच्छे कर्म करते हो तो समझना ईश्वर आपको देख रहा है। तो बुरे कर्म जब आप कर रहे हो ना, चाहे वो बंद कमरे में करो, ये मत सोचना कि ईश्वर नहीं देख रहा। ईश्वर आपको वहाँ पे भी, आप ईश्वर की नज़रों में हो तो वही मिलेगा जो आप दे रहे हो। अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो। कर्म हमेशा ऐसे होने चाहिए जब हम आईने में चेहरा देखें ना, तो हमें लगे यस यार, मैं ईश्वर को जवाब दे सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में गलत नहीं किया। हाँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हो सकता है मैंने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा, मुझे नहीं पता। बचपन में कुछ गलत किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अपने अंदर सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने मतलब के लिए कोई रिश्ता नहीं रखा। जिस दिन आप अपनी नज़रें ऐसे मिला लोगे ना आईने में, समझ जाना कि आपको ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर से प्यार करने की ज़रूरत है। लोग पता है ईश्वर से डरते हैं कि यार मुझे मेरे कर्म कैसे। ईश्वर से मत डरो, क्योंकि ईश्वर से नहीं डर, ईश्वर से तो प्यार करना चाहिए, ईश्वर से डरना नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर से प्यार करो। ईश्वर ही तो सबसे अच्छा, सच्चे दोस्त तो हैं ही ईश्वर, बाकी तो दुनिया है ही मतलबी। अच्छा रिश्ता सिर्फ ईश्वर के साथ ही रखो, क्योंकि वही रिश्ता आपका आगे भी जाएगा, यहाँ पे भी रहेगा, आगे भी जाएगा। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स होगी ना, सिर्फ और आपको सिर्फ ईश्वर का ही साथ मिलेगा। और जब आज मानोगे, नहीं तो आने वाले वक्त में मानोगे कि इस दुनिया में ईश्वर के साथ के बिना कोई साथ नहीं है। तो बिलीव रखो, ईश्वर बहुत बड़ा है, आप उनको पहचानो। यहाँ वहाँ सहारा ढूंढने से अच्छा है ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, ईश्वर को अपना दोस्त बनाओ, ईश्वर को अपना गुरु बनाओ, इनसे प्यार करो। और कुछ भी लाइफ में नहीं है, रियली में दोस्त बनाओ। मैं तो ऐसे बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि यार मैं किसी इंसान से बात कर रही हूँ, तो अपनी फीलिंग शेयर करो ईश्वर से, एंजल से शेयर करो, ईश्वर से शेयर करो, उन्हें अपना एक बॉन्ड क्रिएट करो। ये नहीं कि जब बस ओम जय जगदीश हरे पूजा की देन बस भगवान से यही रिश्ता हो गया। नहीं, जब तकलीफ हो भगवान को बोलो कि मुझे ये तकलीफ है। सर से भगवान के आगे झुकना चाहिए, दुनिया के आगे नहीं। तो डियर, मेरा तो फंडा यही है, मैं तो सिर्फ ईश्वर को हर चीज़ बोलती हूँ। कभी कभी मैं लड़ाई भी करती हूँ, क्योंकि मुझे गुस्सा आती है तो मैं अपने ईश्वर से थोड़ा सा लड़ भी जाती हूँ। तो है, अपना रिश्ता होता है हर किसी से, तो ये आप करो। कभी भी ये मत सोचो कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड रहो और ईश्वर पे भरोसा रखो। तो डियर, ये थी गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चुका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप इट ऑलवेज। बाय गाइस। भाई इतनी लंबी हो गई।